आइए कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं जल्दी से। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 26 से लेकर 31 वचन। सो यीशु ने उनसे कहा, मत डरना, क्योंकि कुछ भी ढपा नहीं है जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसको ढाबों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। क्या पैसे में 2 गरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उसमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। हालेलुया, आमीन। क्या है यीशु मसीह के दिल में जब हम वचनों को पढ़ते हैं? जब वो कहता है डरो मत, जब वो कहता है कि परमेश्वर को चिड़ियाओं का भी ख्याल है, क्या है उसके दिल में? वचन साफ साफ है। प्रभु यीशु मसीह के दिल में है कि वो अपने चेलों के दिल में इस बात को डालना चाहता है कि उन्हें बताए कि तुम कीमती हो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, तुम कीमती हो। हालेलुया। यीशु अपने चेलों के दिल में डालना चाहता है, परमेश्वर आपसे बेइंतहा प्यार करता है। वो उनके दिल में डालना चाहता है जो कुछ हो रहा है इस समय, उससे वो अनजान नहीं है। वो तुम्हारी परवाह करने वाला परमेश्वर है ना। साफ साफ हम देख पाते कि नहीं इन वचनों, लेकिन सवाल आता है कि यीशु मसीह को ऐसा तो क्या हुआ कि चेलों के दिल में ये बात डालना चाहता है कि तुम बड़े कीमती हो, डरो मत, परमेश्वर को तुम्हारा ख्याल है, वो तुम्हारे हालातों से अनजान नहीं है, वो तुम्हारी परवाह करता है। क्या है यीशु मसीह के दिल के अंदर? क्यों वो इस तरह से अपने चेलों के दिल के अंदर ये बात डालना चाहता है? सवाल आता है ना, क्यों प्रभु आपके दिल में क्या है? आप ये साफ साफ वचनों से क्या दिखाई दे रहा है कि आप चेलों के दिल में ये बात डालना चाहते हो कि चिंता मत करो, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी परवाह करता है। लेकिन है क्या? क्यों? है ना? क्यों? कुछ कारण मेरे दिल में प्रभु ने डाले, मैं आपके सामने रखूंगा। जिसमें से सबसे पहला कारण यह है कि यीशु को पता है जब चेलों के दिल में यह बात बैठ जाएगी, वो समझ जाएंगे इस बात को कि खुदा उनसे बेइंतहा प्यार करता है। वो अनजान नहीं है तुम्हारे हालातों से, जहां से तुम होकर जा रहे हो। वो तुम्हारी परवाह करता है, तुम उसके लिए मायने रखते हो। दुनिया के लिए मायने रखते हो कि नहीं रखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो तुमसे बेइंतहा दीवानगियों की तरह प्यार करता है। इसीलिए यीशु को पता है वो जब ये कह रहा है तो, क्योंकि ये बात चेलों को क्या करेगी? क्या करेगी? बोलो, बने रहने में सहायता करेगी। अब देख रहे हो, थोड़े समय पहले हमने वचनों में ऊपर पढ़ा था, यीशु मसीह ने क्या कहा? तब तुम सुसमाचार बांटने के लिए जाओगे तो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा? हमने देखा था ना, तुम्हारे अपने तुम्हें धोखा देंगे, तुम समझे नहीं जाओगे, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें पीटा जाएगा, तुम्हें धोखाधड़ी होगा, बहुत कुछ तुम्हारे साथ होगा। ऐसे में उनको चिंता और डर तो सताने वाला है, लेकिन उस डर के ऊपर, उस चिंता के ऊपर यीशु मसीह जानता है एक ही चीज हावी हो सकती है, और वो ये है परमेश्वर का प्यार। जब चेलों के दिल के अंदर उतर जाएगा कि मेरा बाप मेरे साथ है, हालेलुया, वो मेरी चिंता करता है, उसको ख्याल है,
वो अनजान नहीं है, उसके लिए मैं मायने रखता हूं, तो वो क्या बनेंगे? खड़े रह पाएंगे। पिछली बार हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि अंत तक बने रहो। क्या हमें सहायता करता है अंत तक बने रहने के लिए? वो है ये बात। और यीशु को पता है कि एक बार चेलों के दिल में ये बात घर कर गई तो उन्हें कोई भी पीछे हटा नहीं सकता। मेरे प्यारों, जब हालात बुरे होते हैं, तकलीफों से भरे होते हैं, मुश्किलों से भरे होते हैं, कहीं छुटकारा दिखता नहीं है, प्रार्थना करने के बाद भी छुटकारा नहीं दिखता, तो अक्सर लोगों के दिल में यह सवाल आता है कि नहीं, तू कहां है खुदा? आता है, मेरे हालात कब सुधरेंगे प्रभु? मैं कब परेशानियों से बाहर आऊंगा खुदा? मेरे दिन कब सुधरेंगे प्रभु? मेरे बच्चों का क्या होगा प्रभु? देख कहां से होकर जा रहे हो। आता है सवाल, मैं कब इन परिस्थितियों से बाहर निकलूंगा? कब मेरे बंद दरवाजे जो हैं वो खुलेंगे, नए दरवाजे खुलेंगे? होते हैं सवाल ऐसे, होते हैं। अरे जाहिर सी बातें होते हैं, चेलों के दिल में भी आएंगे। यीशु को पता है जब मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, तकलीफ से होके जाएंगे, अरे दिल में ये सवाल आना जरूरी है। होता है ऐसा कि खुदा क्या हो रहा है? तू चुप क्यों है? तू चुप क्यों है? अरे बड़े से बड़े विश्वासी के जीवन में ऐसा होता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता वाले के जीवन में ऐसा हुआ कि नहीं है? जिसने खुद अनोखी तरीके से पवित्र आत्मा को यीशु मसीह के ऊपर उतरते देखा, जो यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है, जो यीशु मसीह को कहता है मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है। जब वो जेल में डाला गया तो उसके दिल में भी ये सवाल आया कि नहीं? आया कि नहीं? उसके दिल में भी सवाल आया। उसने अपने चेलों को भेजा कि हम किसी को और का इंतजार करें कि वो तू ही है। चेले जो यीशु मसीह के साथ हैं वो देख रहे हैं 5 रोटी 2 मछली, इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे खाएंगे? और प्रभु ने खिला दिया। इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार, पानी पे चलकर यीशु मसीह आया उनके पास, अंधों को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को ठीक कर रहा है, कोड़ियों को छूता है तो उनका कोड़ भाग जाता है। लेकिन उस समय भी फिर से जब यीशु मसीह को उस रात पकड़ाया गया तो भाग गए कि नहीं? भागे कि नहीं? आता है, होता है ये। जब तकलीफ है, जब परेशानियां, जब तकलीफ टेस्ट होता है, इंसान के दिल में जब भाग जाता है, जहां क्विट करते हैं, जहां फिर बोलते हैं खुदा तू है कहां? और उस समय एक ही चीज उनको बने रहने के लिए सहायता करेगी। यीशु जानता है क्या बने रहने के लिए उन्हें सहायता करेगा। वो है प्रभु का प्यार। हालेलुया। यही बात यूहन्ना के दिल में डाली गई, उसने फिर सवाल नहीं किया। यही बात चेलों के दिल में आ गई, जो भाग गए अब मरने के लिए तैयार रहे। फिर उनको कोई डर नहीं है। वो सीना चौड़ा करके कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा ये कि हम यीशु मसीह का प्रचार नहीं करें। सोचो क्या उनके दिल में आ गया कि मेरा बाप मेरे साथ है, मुझे किस बात की अब परवाह। आमेन, हालेलुया। समझ पा रहे हो मेरे प्यारो? सवाल करना बुरा नहीं है, रोना भी बुरा नहीं है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो सवाल करना बुरा नहीं है, रोना भी बुरा नहीं है, लेकिन कहां जाके रोते हो मायने रखता है। आमेन। कहां जाके रोते हो, कहां जाके सवाल करते हो, ये मायने रखता है। इंसान के पास जाने से कुछ होएगा क्या? अपने आप को बोलो कुछ नहीं होगा इंसान के पास जाने से। इंसान के पास जाने से कुछ नहीं होगा। खुदा के पास जाके रो, वो तेरे हालातों को बदल देगा, वो तेरे दिल को बदल देगा, दिल के अंदर तेरे बातों को डालेगा।
मैं आपको बताऊं, जब भी हम उसके पास जाके बैठेंगे तो वो दो बातें करेगा। कौन सी बातें करेगा? जब भी आप उसके सामने जाके सवाल करोगे, रोगे, बैठोगे, वो दो बातें करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, दो बातें करेगा। एक, आपके दिल के अंदर वो डालेगा कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। क्या करेगा? आपके दिल के अंदर वो डालेगा, तू मेरे लिए मायने रखता है। आपके दिल के अंदर डालेगा, मैं तेरे हालातों से अनजान नहीं हूं। ये डालेगा। आप जाके बैठो, जब भी जाके बैठोगे आप देखोगे कि उसने मेरे दिल को इस तरह से भर दिया, अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है। एक बात वो ये करेगा। दूसरा, आपको एक और बात समझाएगा। वो क्या है खबर है? वो ये है कि मेरे प्यार करने के तरीके अलग अलग हैं। क्या समझाएगा? हाँ, जाके जब भी हम उसके सामने बैठेंगे, रोएंगे, सवाल करेंगे, तो दो बातें कहेगा। एक, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, ये आपके दिल में डालेगा। और दूसरा, ये बात दिल में डालेगा कि मेरे प्यार करने का तरीका अलग है, मेरे बेटे, मेरी बेटी। मेरे प्यार करने के तरीके में ये भी बात शामिल है, हमेशा मैं तुझे गुल्लू बना के नहीं रखूंगा। क्या बोलेंगे? बोलो अपने पड़ोसी को, हमेशा गुल्लू बना के नहीं रखेगा। मुझे प्यार हो ऐसे नहीं रखने वाला। वो आपको समझाएगा, वो आपके दिल में डालेगा कि मेरे प्यार करने के तरीके अलग हैं, और उसमें से एक तरीका ये है कि मैं तुझे मजबूत बनाना चाहता हूं, मैं तुझे बोल्ड बनाना चाहता हूं, मैं तुझे नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता हूं। और उसके लिए जरूरी है, मैं तुझे डिसिप्लिन में लेकर आना चाहता हूं। इसीलिए जरूरी है कि तेरे जीवन में तकलीफें और परेशानियां मैं नहीं हटाऊं। इसीलिए जरूरी है कि परेशानी और तकलीफें तेरे जीवन में मैं अनुमति दूं उनको आए। हेलो, दो बातें समझाएगा। एक, मैं तुझसे प्यार करता हूं, और दूसरा, मेरे प्यार करने के तरीके अलग अलग है। तू समझता है कि तू मेरे लिए हमेशा गुल्लू है। भाई है गुल्लू, बेतहा प्यार करता हूं तुझसे, लेकिन मेरे प्यार करने का तरीका यह भी है कि मुझे तेरे को डिसिप्लिन करना है, तो सोटी लगाना पड़ेगा। तू ऐसे सुधरेगा नहीं, तू ऐसे वो बनेगा नहीं जो तुझे बनाना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। समझ पा रहे हो? कभी वो शद्रक में से अबेदनगो को आग में से निकाल देता है, तो कभी याकूब का सर भी कटने देता है। हालेलुया। उसके तरीके, अपने पड़ोसी को बोलो, उसके तरीके अच्छे अलग अलग हैं। हालेलुया। याद रखना, वो ऐसे लोगों को भी हमारे जीवन में लेकर आएगा, हमें बनाने के लिए। बोलो, खतरनाक लोगों को लेकर आएगा। अपने पड़ोसी को बोलो, खतरनाक लोगों को लेकर आएगा। कुमार, खतरनाक लोग तेरे जीवन में आने वाले हैं। समझेंगे नहीं, तकलीफों पे तकलीफें देंगे, चीटिंग पे चीटिंग करेंगे, परेशानियों पे परेशानी करेंगे, मार धाड़ करेंगे, फायदा उठाएंगे। बोलो अपने पड़ोसी को, खतरनाक लोगों को तुम्हारे जीवन में भेजने वाला है। क्यों भेजेगा? ताकि तुम उनसे प्यार कर सको, ताकि तुम उन्हें माफ कर सको, ताकि वो तुम्हारा धीरज को बढ़ा सके। आमीन, हालेलुया। अपने आप को बोलो, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उसका गुल्लू हूं। बोलो, मैं उसका गुल्लू हूं। गुल्लू का मतलब समझते हो? हम बच्चों को कैसे बोलते, छोटे जो गुल्लू, गुलशन ग्रोवर गुल्लू नहीं। हंसाना जरूरी है, वरना पाओगे नहीं। हम बच्चों को कैसे बोलते हैं? हाँ, हम प्यार भी करते हैं ना उनसे, लेकिन हमेशा हम गुल्लू बना के रखते नहीं है। वैसे मेरा बाप भी गुल्लू बना के रखेगा नहीं, हमको मजबूत बनाएगा। पहला कुरिन्थियों का पुस्तक, इस वचन को याद करो। पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 10वां अध्याय वचन 13, इसको बांध लो अपने दिल के अंदर। वचन कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े
जो मनुष्य के सहने से बाहर है। और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा। बोलो अपने पड़ोसी को, नहीं पढ़ने देगा, नहीं पढ़ने देगा भाई। तुझे बनाने के लिए परीक्षाओं को अनुमति देगा, लेकिन तेरे सहन से बाहर। हम अपने बच्चों को जो 6th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम लिखने के नहीं बोलते, तो वो कैसे बोलेगा? लेकिन बोलो अपने पड़ोसी को, 6th स्टैंडर्ड में है तो 6th स्टैंडर्ड की परीक्षा तो देनी है, वहां से तो छूटने वाला नहीं है तू। आमेन, हालेलुया। 7th में जाना है कि नहीं? हेलो, 7th में जाना है कि नहीं? आगे बढ़ना है कि नहीं? परमेश्वर के प्यार का ये तरीका है, हालेलुया, कि वो लेकर आएगा ऐसे लोगों को, ऐसे परिस्थितियों को, ऐसे हालातों को। अब हमको तय करना है कि हमको क्विट करना है, या फिर हमको उसके सामने जाकर कहना है, प्रभु मुझे सामर्थ दे दे, हालेलुया, तेरे प्यार के दर्शन मुझे करा दे, क्योंकि यही तो बात है जो मुझे बने रहने में सहायता करेगी। आमेन, हालेलुया। यही तो बात चेलों के दिल में आ गई। फिर परेशानियां तकलीफें, उनको परेशानियां तकलीफें लगा ही नहीं। क्यों यीशु मसीह ने अचानक से सुसमाचार तुम बांटने जाओगे तो क्या क्या होगा, फिर अचानक से ये बात बोली। यीशु मसीह को पता है, यीशु मसीह को पता है कि कौन सी बात रुकावट हो सकती है, हालेलुया, और कौन सी बात सहायता कर सकती है। इसीलिए यीशु ने बोला, उसको तुम्हारा ध्यान है, तुम बढ़कर हो, उसको ख्याल है, वो अनजान नहीं है। तुम उसके आंख की पुतली हो, तुम्हारे बाल, अरे बाल कौन गिनता है भाई? हैं? हम अपने बाल कभी तकिए पे गिर जाते हैं तो कभी देखा नहीं, 5 गिरे के 6 गिरे। बोलो तेरा बाप को वो भी इंटरेस्ट है। बोलो अपने पड़ोसी को, तेरे बाप को वो भी इंटरेस्ट है। इतना जोरदार प्यार करता है वो। जब हम इस कॉन्टेक्स्ट में वचन को पढ़ते हैं तो हम वहां से यही सीख सकते हैं कि यीशु मसीह ने क्यों कहा, ये बातें क्यों कही कि डरो मत, तुम चिड़ियाओं से बढ़कर हो। क्योंकि वो डालना चाहता था कि खुदा को तुम्हारा ख्याल है, परमेश्वर को तुम्हारा ख्याल है। जब इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो बने रहने के लिए ये बात सहायता करेगी, यीशु जानता है। लेकिन कुछ और भी 2 बातें जो परमेश्वर ने मेरे दिल के अंदर डाली, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा कारण, पहला कारण क्या था? बोलो बने रहने में सहायता करेगी, क्विट नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, मेरा बाप मेरे साथ है। दूसरा कारण, यीशु मसीह को पता है ये सिर्फ खड़े रहने में सहायता नहीं करेगा, लेकिन जब उनके दिल में ये बात बैठ गई कि वो तुमसे बेतहा प्यार करता है, तो वो बात उन्हें सिर्फ खड़ा रहने के लिए नहीं, लेकिन साथ साथ में जयवंतता भी बनाएगा। क्या करेगा? हेलो, सिर्फ खड़ा रहने में सहायता नहीं करेगी ये बात, सिर्फ हिम्मत नहीं देगी ये बात, लेकिन हमें क्या बनाएगी? जयवंत बनाएगी। बोलो जयवंत बनाएगी। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जितने भी बाइबल के अंदर शूरवीर हैं, जिनके जीवनों को पढ़कर हम कहते हैं वाओ, उन सबके जीवन के अंदर ये बात घर कर गई थी कि मेरा खुदा मुझसे बहुत प्यार करता है, और उसका परिणाम, उसका अंजाम ये था कि उनका जीवन ऐसा है। हालेलुया। आप सोच के देखिए, अब्राहम को ऐसा क्या हुआ कि अपना बेटा जो है वो बलिदान करने के लिए चला। हम तो कहते हैं अब्राहम अपना बेटा बलिदान करने के लिए चल दिया, लेकिन सोचो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो और सोचो, आसान था? अपने बेटे को लेके जा रहा है बलिदान करने, आसान? हम कितना आसानी से अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करने के लिए चला, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो वो कहां से होकर जा रहा होगा, और इतनी हिम्मत उसके पास कहां से आ गई?
जब खुदा ने कहा, जब परमेश्वर ने कहा कि ये कर, इतनी हिम्मत उसके अंदर कहां से आ गई? यहीं से कि मेरा खुदा विश्वास योग्य है। हालेलुया, वो मुझसे प्यार करता है। जब ये बात उसके दिल के अंदर घर कर गई, उसके प्यार के प्रति उसका प्यार जब उमड़ पड़ा, तो वो कहता है कि ओके लेट्स गो, मैं जाऊंगा खुदा तू जो कहेगा। हालेलुया, मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूं कि सिर्फ ये बात कि खुदा मुझसे बहुत प्यार करता है, आपके दिल को इतना प्यार से भर देगा कि आप हर समय हर बात में एक जयवंत जीवन जिएंगे। हालेलुया। ये अब्राहम जो है, जिसके जीवन के हम अंदर देखते हैं कुछ अद्भुत बातें, उसके पीछे का कारण ही है, ये दीवाना हो चुका है परमेश्वर का। इसके दिल के अंदर ये बात घर कर गई है कि मेरे प्यार करता परमेश्वर ने मुझसे इतना प्यार किया, तो मैं अब उसके लिए क्या रख छोड़ूं। इसीलिए ये हुआ है। मोसेस 80 साल की उम्र में जा रहा है। किसके लिए जा रहा है? परमेश्वर ने क्या बोला? ध्यान से पढ़ना, मेरे लोगों को तुम्हें छुड़ाने जाना है। किसको? प्रभु तेरे लोगों को छुड़ाने जाना है, उसमें मेरे को कहां 80 साल में धकेल रहा है। समझ रहे हो? 80 साल का एजेड बुड्ढा अपने कंफर्ट को साइड में करके दूसरे लोगों को परमेश्वर के वाचा के देश में लेकर जाने के लिए तैयार है। खित्ती है क्या? है ना? बोलते हैं सिंधी में खित्तो दैया, खित्ती दैया। खित्ती है भाई, खित्ती है। उसका प्यार हमको खित्ती कर देता है। हाँ, हकीकत है। मोसेस को दर्शन क्या हो गए परमेश्वर के? लोग मारने के लिए तैयार है, ये बोलता है प्रभु इन्हें माफ कर। अरे भाई क्या गया? पगला गया है क्या? क्या हो गया तुझे? यही है ना। फिर कंफर्ट दिखेगा ना, अपनी कोई प्यारी चीज दिखेगी। क्यों? क्योंकि आपका हृदय प्यार से भर दिया गया। हालेलुया। जब उसका प्यार से हृदय, आज भी क्या सहायता करता है बताओ ना? बड़े बड़े कदम लेने में क्या सहायता करता है? हमने जो भी कदम उठाए हैं, किसकी वजह से उठाए हैं? वो हमें इनाम मिलेगा, वहां पे सोना चांदी मिलेगा इसीलिए नहीं। एक ही चीज ने हमको बदला है और बदल रहा है। क्या? खुदा का प्यार, परमेश्वर का प्यार, उसका बलिदान। ये हमारे दिल के अंदर जब छपा है, तो हम अब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, ये सीक्रेट है, ये शुक पत्ता है। इसीलिए अपने चेलों के दिल के अंदर डालना चाहता है। ये बात घर कर गया तो एक विजयंत जीवन जीने से कोई भी रोक सकता। यूसुफ देखिए, बेचारे से क्या क्या हुआ है? क्या हुआ, लेकिन नो कंप्लेन। क्यों? वो कहता है मैं अपने खुदा के नजरिए में कैसे पाप करूं। सोच के देखो भाई, कौन सोचता है? वो भी पुराने नियम का व्यक्ति परमेश्वर के प्यार से इस तरह से भरा हुआ है। वो कहता है कि मैं उसकी नजर में कैसे पाप करूं रे? ऐसा तो क्या है? बोलो, ये हो जाता है। जब तुझे खुदा से प्यार हो जाएगा तो ये होने लगेगा। क्या होने लगेगा? हैं? अपनी प्यारी चीज प्यारी नहीं लगेगी। अपना कंफर्ट छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं खुदा के नजरिए में कैसे गुनाह कर सकता हूं? उसको कैसे ठेस पहुंचा सकता हूं? जो मुझसे दीवानों की तरह प्यार करता है, उसको कैसे ठेस पहुंचाऊं? ये मेरे बाप के दिल को दुखेगा। यूसुफ बोलता है नहीं, भागा। इतना ऐशो आराम का जीवन था, नहीं भागा। फिर भी हटाओ सारी चीजों को, भागा। मेरे खुदा की नजर में मैं गुनाह नहीं करना चाहता। हालेलुया। अय्यूब के जीवन को हम देखते हैं ना? उसके अपनों ने छोड़ दिया, संपत्ति नाश हो गया। अपनों ने क्या बोला? अपनों में से कौन थे वो अपने? हैं?
उसकी खुद की बीवी, उसकी खुद की बीवी क्या बोलती है? हाने तो कोसे सुन के, अभी तो कोस, उसको गाली दे, अभी तो छोड़, इतना बड़ा नुकसान हो गया है, देख। क्या बोलता है दीवाना? हैं? बोलो, ये परमेश्वर का प्यार कर देगा। परमेश्वर के प्रति हमारे दिल के अंदर प्यार ये कर देगा। हम कहेंगे खुदा सब कुछ तेरा है, मेरा है क्या? मेरा नुकसान ही क्या हुआ? समझ रहे हो? समझ रहे हो? दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी में डाले जाते, शेरों के मांद में डाल दिया गया। क्यों? क्यों भाई? सिर्फ राजा के सामने सर ही तो झुकाना था, है ना? यही बात थी ना दोनों के जीवन में। नहीं झुकेगा ये सर और कहीं। मारना है तो मारो, शेरों की मांद में डालना है तो डालो। आप समझ पा रहे हो? आप देख पा रहे हो? खुदा के प्यार का नतीजा जब इनके दिल में आ गया तो ये कहां से, बोलो, तुम्हें भी बना देगा। मैं गारंटी नहीं, छोड़ो ये सारी चीजें नहीं बोलने का। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, खतरनाक बातें होने वाली है तेरे साथ। सलाह है, ऐसे परमेश्वर के निकट मत जाना। बोलो बोलो, सलाह दे रहा हूं, ऐसे जाएगा तो फिर ये सब होएगा तेरे को। वो ऐसा बना देगा, बोलो ऐसा बना देगा, दीवाना बना देगा तुझे अपना। तैयार हो ना तो ही जाना भाई। हेलो, कोई है जो कहना चाहता है कुछ भी हो जाए मैं तैयार हूं दीवाना बनने के लिए? आमेन, हालेलुया। डाल दो शेरों की मांद में, ये सर कहां झुकेगा? प्रेरितों को धमकाया जा रहा है। आओ, आज भी ये सब कुछ होता है, आज भी वो ये सब कुछ कर रहा है। बहुत सारे लोगों के दिल से ये बातें निकल रही हैं, जीवनों से ये बातें बह रही हैं। मेरे प्यारों, ये बात हमारे दिल के अंदर बन गई ना, कंफर्ट नहीं दिखेगा, प्यारी चीज रहेगी नहीं, नुकसान दिखेगा नहीं, माफी बहेगी, प्यार बहेगा। अच्छे नागरिक बनाता है प्रभु का प्यार हमें। अपने पड़ोसी को बोलो, अच्छे नागरिक बनाता है प्रभु का प्यार, अच्छे चेले बनाता है प्रभु का प्यार। आमेन। अच्छा पति बनाता है प्रभु का प्यार, अच्छी पत्नी बनाता है प्रभु का प्यार, अच्छे बच्चे बनाता है प्रभु का प्यार, सच्चा बिजनेस करने वाला बनाता है प्रभु का प्यार, अच्छे यूथ उत्पन्न करता है बच्चों का प्रभु का प्यार, सच्चाई से नौकरी कराने वाला बनाता है प्रभु का प्यार। आमेन, आमेन। प्रभु को पता है कि ये एक चीज सब कुछ बदल देगा। बैठ गया, बात खत्म। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, ख्याल है, तुम्हारा ख्याल है उसको, वो अनजान नहीं है। तीसरा कारण, जब यीशु ने कहा कि उसको तुम्हारा ख्याल है, वो अनजान नहीं है, तुम कीमती हो, तुमसे प्यार करता है, उसको पता है ये बात बाप मेरे साथ है। जब दिल के अंदर बैठ गया तो चेलों को शांति देगा। क्या देगा? आराम पहुंचाएगा। क्या पहुंचाएगा?
शांति और आराम पहुंचाए। आज लोग बहुत सारा पैसा खर्चा करके बहुत सारी चीजों को खरीद के लेकर आते हैं ताकि हमारे दिल में शांति आए, हमारे दिल में आराम आए। बहुत सारे लोग जो है तीर्थ स्थानों में शांति और आराम को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी काउंसलिंग ले रहे हैं, डॉक्टरों का सहारा ले रहे हैं ताकि वो शांति और उनके दिमाग में आराम आए। बहुत सारे लोगों ने एंटरटेनमेंट का सहारा ले लिया क्योंकि उनको शांति और आराम चाहिए। बहुत सारे लोग दारू, सिगरेट, ड्रग्स, इन सारी चीजों के अंदर पड़ गए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे दिल के अंदर शांति और आराम आए, क्योंकि हालात और तकलीफें बहुत हैं। लेकिन एक ही बात शांति और आराम हमें पहुंचा सकता है, हमें हर मुसीबत के समय में वो शांति दे सकता है। मेरा बाप मेरी चिंता करता है, मेरा खुदा के लिए मैं कीमती हूं। ये बात शांति पहुंचाएगा। दुनिया की दौलत नहीं, कोई एंटरटेनमेंट की चीज नहीं, और ना ही कोई बुरा व्यसन शांति देगा। ये बात शांति देगा कि मेरा बाप मेरे साथ है, मेरा खुदा के लिए मैं कीमती हूं। मेरे बाल में भी वो इंटरेस्ट रखता है, मुझे अपने आंख की पुतली बना के रखा है उसने। आमीन, हालेलुया। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से यीशु मसीह ने कहा। उनको पता है ये बात उनको रॉन्ग डिसीजन लेने से रोकेगी। अपने आप को बहुत सारे लोग तुच्छ समझते हैं, वहां से उन्हें बाहर निकालेगी, दूसरों से प्यार करने के लिए सहायता करेगी। आप जाइए इन 3 टॉपिक के अंदर आप जाके देखिए। लेकिन अब थोड़ी देर में आपको पिता परमेश्वर के प्यार की झलक दिखाना चाहता हूं। और ये हम देख सकते हैं उड़ाऊ पुत्र के जीवन से। हालेलुया। हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं ना उड़ाऊ पुत्र की स्टोरी, लेकिन है क्या वहां पे? देखें क्या क्या किया बेटे ने। क्या बोला? मेरी संपत्ति मुझे दे दे। जिंदा है बाप, बोलता है संपत्ति दे दे। लात मार रहा है अपने बाप को, क्यों? दोस्तों की फिक्र है, क्यों? ऐशो आराम आजादी चाहिए, क्यों? दुनिया की मौज मस्ती करनी है, क्यों? अरे बाप के दिल को नहीं चोट पहुंचेगी, वो मई नहीं पड़ी है ना, नहीं दिखाई दे रहा ना उसको। क्या करना चाहिए ऐसे समय में बाप को? ये सारी हदें पार कर रहा है, उसके दिल को छल्ली कर रहा है, उसके दिल पे क्या बीतेगी नहीं पड़ी, लेकिन बाप क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है रोज। और जब दूर से अपने बेटे को देखता है दौड़ लगाता है। हालेलुया। क्या कर रहा है? बेटा क्या कर रहा है? बाप क्या कर रहा है? वो दौड़ता है। बोलो अपने पड़ोसी को, वो तेरे लिए दौड़ता है। हालेलुया। वो तेरे लिए दौड़ता है, पागलों की तरह दौड़ता है। वो तुझे देखता है तो तेरी और दौड़ता है। अरे ऐसे बेटे को तो जो अपने बारे में सोचता है निकाल के फेंक देना चाहिए, दखलंदाज कर देना चाहिए, मुंह तक नहीं देखना चाहिए। लेकिन फरीसी और शास्त्री लोग ये बात नहीं समझ पाए। फरीसी और शास्त्री लोग बोलते, ओ क्यों बात कर रहा है इन गुनहगारों से, इन पापी लोगों से तू खाता पीता क्यों है? वो बोलते तू नहीं समझेगा, क्योंकि ये मेरे हाथों की बनाई हुई रचना है, ये मेरी आंख की पुतली है। हालेलुया। मेरे लिए मायने रखते हैं ये, इसीलिए मैं इनके पास दौड़ता दौड़ता आया हूं। हालेलुया। आपको पता है आपको परमेश्वर आपका पीछा करता। बोलो मेरा बाप मेरा पीछा करता है। कैसे पता चलता है? कौन आया था अदन की वाटिका में ढूंढते ढूंढते? हैं? आदम तो छुप गया था ना, ढूंढा किसने? किसने? अरे वो आया। इज़िकियल की पुस्तक 34वां अध्याय में कहता है, मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा, मैं उनका पीछा करूंगा। जक्कई को कौन ढूंढने के लिए आया? वो तो नोट छाप रहा था,
बोला जक्कई तेरे घर में आज मुझे आना जरूरी है। हेलो बोलो, यरूशलेम रेवलेशन की पुस्तक में लिखा है, रेवलेशन की पुस्तक में यरूशलेम धरती पे आ रहा है। बोलो यरूशलेम धरती पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है? मेरा बाप मेरे साथ रहने के लिए इस धरती पे आ रहा है। मेरा परमेश्वर पिता इतना प्यार करता है कि मेरा पीछा करता है, मेरे लिए दौड़ता है। मैं तो नाइलाकपंती करता हूं लेकिन वो मेरे लिए दौड़ता है। मैं फायदा उठाता हूं लेकिन वो मेरे लिए दौड़ता है। दीवाना बन गया है मेरा, है ना? उसके प्यार की झलक तो और भी बहुत सारी जगहों से हम देख पाते हैं। उसके प्रोविजंस, हैं? उसके प्रोविजंस, उसकी उपलब्धियां। मेरा बेटा मेरी बेटी आम खाए, क्या खाए? इसके लिए वो आम उगाता है, चीकू उगाता है, अन्न उग जाता है, भूखा नहीं मरे तो। प्रभु मुझो ख्याल कोन नहीं तो कैसे कैसे ख्याल नहीं है भाई? मांगने से पहले और जरूरत से ज्यादा देने वाला मेरा परमेश्वर है। रखो यहां पे हाथ रखो। तू मायने रखता है, बोल। तू अपने बाप के लिए मायने रखता है। तेरे बनाने वाला तुझसे प्यार करता है, तेरा दीवाना है, तेरी ओर दौड़ता है, तेरा पीछा करता है, तेरे साथ चलता है। तू फायदा उठाता है उस समय पे, तेरे लिए उपलब्धियां करता है। उसके वायदे उसके प्यार का एक दर्शन है, हमारी बनावट उसके प्यार का एक दर्शन है। पास्टर ब्लेसन ने कहा था वो बात, आज भी मेरे दिल को आई है ना। पास्टर ब्लेसन ने एक बात कही थी, मेरे दिल में बैठ गई थी। क्या? वो ये थी कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के बाल काले हैं, लेकिन फिर भी ये काले कलर के अंदर भी एक भी काला कलर एक दूसरे से मैच नहीं है। ये देखो, 4 बेटी है, बेटियां, चारों के बाल काले हैं लेकिन फिर भी रंग अलग अलग है। वाओ! फुर्सत से बनाया है मुझे। बोलो, फुर्सत से बनाया है मुझे। यूनिक हूं मैं, एंटिक पीस हूं। दुनिया में मेरे जैसा और कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया! समझ पा रहे हो? उसके प्यार को देखने के बहुत सारे तरीके हैं, उसकी दीवानगी को देखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। स्वर्ग हमारे लिए उल्लास मना रहा है। क्या बढ़िया भाई, यहां पे तू मन फिरा रहा है, वहां पे स्वर्गदूत नाच रहे, बाप भी नाच रहा होगा। बाप दौड़ता है, पीछा करता है, नाचता है। शून्य कर आ गया अपने आप को और दे दिया। क्यों दिया? वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। क्या किया? प्यार किया। क्योंकि प्यार किया इसीलिए दे दिया। क्योंकि प्यार किया इसीलिए दे दिया। गलातियों की पुत्री कहती है, 6ठा अध्याय उसका 9वां वचन, दिखा लेंगे आखिरी वचन।
हम भले काम करने में हियाव न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। भलाई के कामों के लिए लिखा हुआ है, लेकिन वचन कहता है, इस तरह से जोड़ता हूं वचन को, कि यदि तू बना रहेगा तो ठीक समय पर कटनी को काटेगा। हालेलुया। अगर जो तू गिव अप नहीं करेगा, हिम्मत को नहीं हारेगा, ढीला नहीं होगा, तो ठीक समय पर कटनी को काटेगा। तेरे घर के बीच में तू कटनी को काटेगा, तेरे बच्चों के जीवन में तू कटनी को काटेगा, रिश्तों के बीच में कटनी को काटेगा। हालेलुया। जवानी के दिनों में, बुढ़ापे में तू कटनी को काटेगा, मैरिज के अंदर तू कटनी को काटेगा। कटनी को काटेगा मतलब सुंदरता और सुंदरता की ओर देखता चला जाएगा। लेकिन वचन कहता है, यदि हम ढीले ना पड़े, यदि हम हियाव ना छोड़े, यदि हम हिम्मत ना हारे, यदि हम गिव अप ना करें, यदि हम बने रहें। और यीशु मसीह ने कहा, मुझे पता है तुझे बने रहने के लिए क्या सहायता करेगा, और वो है तेरा बाप तेरे साथ है, मेरा परमेश्वर पिता मेरे साथ है। आमीन।